नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी फ्रॉम लियाल पब्लिक स्कूल। आज हम करेंगे पार्ट 2 वर्ण और वर्णमाला उसके अभ्यास प्रश्नों को। कल की कक्षा में मैंने आपको समझाया था कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं और वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। इसके साथ में ही हमने ये देखा था कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं और उसमें क्या क्या आता है। कल मैंने आपको बताया था कि अ, आ, ई ये सब क्या होते हैं, ये होते हैं स्वर। और व्यंजनों को भी हमने समझा था, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, 33 प्रकार के, उसे भी हमने देखा था। क से लेके ह तक में जितने भी अक्षर होते हैं वो क्या होते हैं, सब व्यंजन होते हैं। आगे मैंने आपको बताया था अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग, आगत स्वर और कुछ ऐसे व्यंजन और संयुक्त व्यंजनों के बारे में भी मैंने आपको कल बताया था। आज की कक्षा में हम अभ्यास प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें पहला अभ्यास प्रश्न है हमारा ड और ढ का प्रयोग करते हुए एक एक शब्द बनाना है। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे रबड़। रबड़ में देखो कैसे लिखा हुआ है, ड के नीचे बिंदी लगी हुई है, तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे। आगे देखो यहाँ मैंने शब्द लिखा था रबड़। रबड़ में जब ड के नीचे बिंदी लग जाती है तो ड पर जोर देते हुए हम बोलते हैं, कैसे बोलेंगे इसको, रबड़। आगे हमें दे रखा है चढ़ना। चढ़ना पर हम बिंदी लगाएंगे तो कैसे बोलेंगे इसको, चढ़ना। ड पर जोर देते हुए बोलेंगे, ठीक है। प्रश्न 2 है हमारा आगत ध्वनि, जिसके ऊपर चंद्र बना हुआ होता है ना, बिंदी नहीं, सिर्फ चंद्र बना होता है, तो उसको हम बोलते हैं आगत ध्वनि। और इसके जब हम इसे बोलते हैं तो किसकी आवाज आती है, ओ की आवाज आती है, जो कि एक इंग्लिश का शब्द है, लेकिन इसे कहाँ प्रयोग किया जा रहा है, हिंदी में प्रयोग किया जा रहा है। जब ये किसी भी व्यंजन के ऊपर लग जाता है तो हम इसका प्रोनाउंसिएशन, जो इसका उच्चारण है ना, कैसे करेंगे, ओ की ध्वनि निकालते हुए पढ़ेंगे, जैसे मैंने आपको अध्याय में भी बताया था। तो सबसे पहले इसका शब्द देखेंगे कि क्या है, जैसे मैं इसको बिना चंद्र की सहायता से पढ़ूंगी तो क्या पढ़ा जाएगा, डॉक्टर। और जब इसमें चंद्र लगा दूंगी तो कैसे पढ़ा जाएगा इसे, डॉक्टर, ठीक है। जब भी आप इस चंद्र को किसी शब्द के ऊपर, किसी वर्ण के ऊपर लगा देते हो तो ओ की ध्वनि का उच्चारण करते हुए इसे पढ़ोगे, तो कैसे पढ़ोगे इसे, डॉक्टर, ओ बोलते हुए, ठीक है। आगे हमें दे रखा है यहाँ पे अनुस्वार। अनुस्वार का मतलब होता है कि हमें किसी भी वर्ण पर क्या करना है, बिंदी लगाते हुए न का उच्चारण करते हुए यहाँ पे शब्द लिखना है। तो हम अनुस्वार का शब्द लिखेंगे यहाँ पे रंग। तो क्या करेंगे, र के ऊपर अनुस्वार लगा देंगे और ग लिखेंगे, और उच्चारण में क्या करेंगे, न की ध्वनि का उच्चारण करेंगे। तो कैसे पढ़ेंगे इसे, रंग। र के बाद में किसकी आवाज आ रही है, न की आवाज आ रही है, रंग। आगे हमें दे रखा है यहाँ पे अनुनासिक। अनुनासिक मैंने आपको बताया था कि जहां चंद्र बिंदु लगाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, हमने किसका प्रयोग किया है, अनुनासिक का। और जब अनुनासिक का शब्द लिखा जाता है तो कैसे पढ़ा जाता है, जिस वर्ण पर इसको लगा दिया जाता है तो उस वर्ण पर जोर देते हुए, मुंह और नाक का जोर लगाते हुए उस शब्द पर जोर देते हुए उसका उच्चारण किया जाता है। जैसे मैंने लगाया चांद पर अनुनासिक, तो जब हम इस पे अनुनासिक का प्रयोग नहीं करेंगे तो ये क्या पढ़ा जाएगा, चांद। और जब हम इस पे अनुनासिक लगा देंगे तो कैसे इसका उच्चारण करेंगे, चांद, ठीक है। ये हो गए हमारे आगत ध्वनि, अनुस्वार और अनुनासिक का शब्द, ठीक है। आगे हम देखेंगे प्रश्न 3 संयुक्त व्यंजन। मैंने आपको बताया था कि हमारी हिंदी व्याकरण के अंदर 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, श, त्र, ज्ञ और श। इनका प्रयोग करते हुए हमें एक एक शब्द यहाँ पे लिखना है। एक शब्द हमें पहले से दे दिया गया है, क्षत्रिय, ठीक है। उसी तरह हम आगे त्र का लिखेंगे, त्र से बनेगा चित्र, और ज्ञ से हम लिखेंगे यहाँ पे अज्ञान, ठीक है, ज्ञ का प्रयोग करते हुए। आगे हम लिखेंगे श्रम। ये हो गया बच्चों हमारा प्रश्न 3 संयुक्त व्यंजन। ये जो हमें 4 व्यंजन दिए थे इसी का प्रयोग करते हुए हमें 4 शब्द यहाँ लिखने थे। आगे हम करेंगे मौखिक प्रश्नों को। मौखिक प्रश्नों में हमें इनका शुद्ध उच्चारण करना है और कुछ भी नहीं लिखना है। शुद्ध उच्चारण करते हुए हमें यहाँ पे क्या बोलना है कि ये क्या है, अ, इ, उ, ठीक है। इसका उच्चारण कैसे करोगे, इसकी जो ध्वनि आती है एकदम छोटी सी ध्वनि निकालते हुए इसको बोलते हैं, तब हमें पता चलता है कि क्या है, ये छोटी ई है और ये छोटा ऊ है। तो इसका उच्चारण करते हुए हम छोटी सी ध्वनि
बोलते हुए इसको बोलेंगे। जैसे ये क्या है, क्या होता है, बिना मात्रा का शब्द होता है ना, अ से अनार वाला अ। और ये क्या है, छोटी ई, तो जब इसको हम बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं, ई। और ये क्या है, छोटा ऊ, तो इसको कैसे बोलेंगे, ऊ। ठीक है, छोटी सी ध्वनि निकालते हुए। आगे मौखिक प्रश्न का दूसरा ख है यहाँ पे, आ ई ऊ। इसका शुद्ध उच्चारण किस तरह किया मैंने, इसका स्वर जो है मैंने थोड़ा सा लंबा ले लिया, उसका छोटा लिया था ना क्योंकि वो छोटे थे, और इसका मैंने स्वर जो है थोड़ा बड़ा ले लिया। आ, आ की मात्रा वाले शब्द हमें यहाँ पे बता रहे हैं। और ये क्या है, बड़ी ई, तो बड़ी ई को बोलते टाइम कैसे बोलते हैं, ई। ठीक है, और ये है यहाँ पे बड़ा ऊ, तो बड़ा ऊ को बोलते टाइम हम स्वर का क्या करेंगे, उच्चारण थोड़ा सा लंबा ले लेंगे, ऊ। आगे हम ग करेंगे, ए और ऐ का शुद्ध उच्चारण करके इनसे शुरू होने वाले दो दो शब्द हमें यहाँ पे लिखने हैं। पहले हम ए के लिखते हैं, ठीक है। ए का पहला शब्द हम यहाँ लिखेंगे एकता, और दूसरा लिखेंगे एशिया। और ऐसे ही हम आगे आई का लिखेंगे ऐसा और ऐश। आगे हम करेंगे यहाँ पे घ, अनुस्वार और अनुनासिक एवं विसर्ग का एक एक शब्द हमें यहाँ पे लिखना है। अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग से हमें यहाँ पे क्या करना है, एक एक शब्द लिखना है। अनुस्वार का मतलब मैंने आपको बताया था कि जहां हम वर्ण के ऊपर बिंदी लगा देते तो उसे बोलते हैं अनुस्वार। तो अनुस्वार से हम शब्द लिखेंगे बंदर। आगे ऐसे ही अनुनासिक, अनुनासिक से यानी कि चंद्र बिंदु लगा करके एक शब्द लिखना है, तो हम लिखेंगे आंधी। ऐसे ही आगे विसर्ग, विसर्ग से हमें एक शब्द लिखना है। विसर्ग का मतलब क्या होता है, जहां हम पूरे शब्द के आगे दो बिंदी लगा देते हैं तो उसको हम बोलते हैं विसर्ग। और उच्चारण करते समय किसकी ध्वनि आती है, ह की ध्वनि आती है, तो उससे हम शब्द बनाएंगे प्रातः। ऐसे अगर हम बिना विसर्ग से पढ़ेंगे तो क्या है, ये प्रात, और जब हम इसे विसर्ग लगाकर पढ़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ये प्रातः। आगे हमें ड और ड और ढ और ढ के उच्चारण में क्या अंतर है, इसका उच्चारण करके हमें बताना है, ठीक है। और आगे श, स और श का उच्चारण आपको स्वयं करके देखना है कि इनमें क्या अंतर है। आगे शेर, सेब और षड्यंत्र का सही उच्चारण करना है। आगे हम करेंगे प्रश्न 2 को, निम्नलिखित वाक्यों में सही के सामने हमें सही का और गलत के सामने हमें गलत का चिन्ह लगाना है। वर्णों का क्रमिक समूह क्या वर्णमाला कहलाता है? आप बताइए कि क्या हम वर्णों को सही जगह पे लिखेंगे और सही मात्राओं को लगाएंगे तो क्या वो वर्णमाला कहलाएगा? तो ये वाक्य जो है वो सही है, तो हम इसके आगे सही का निशान लगा देंगे। आगे है क, घ, ड, ख, ग वर्णों का सही क्रम है? आती है ना आप सबको क, ख, ग, ड़, तो क्या ये सही क्रम है? तो ये सही क्रम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे गलत का निशान लगा देंगे। क के बाद में ग नहीं आता ना, क्या आता है, ख। और ख के बाद में क्या आता है, ग। ग के बाद में घ और फिर ड। रगड़ शब्द में ड का प्रयोग होता है, क्या ड का प्रयोग होता है? नहीं होता ना। रगड़ ड पर जोड़ देते हुए बोलते हैं, तो यहाँ पे बिंदी वाले ड का प्रयोग होगा। तो ये जो वाक्य है ड का प्रयोग नहीं होता है, ड का प्रयोग इस तरीके से बिंदी लगाते हुए किया जाता है, तो ये वाक्य भी यहाँ पे गलत है, तो हम यहाँ पे गलत का निशान लगा देंगे। आगे हमें देखा है निम्न स्वरों का सही क्रम में लिखना है हमें, कि यहाँ पे हमें जो ये स्वर दे रखे हैं, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 11 प्रकार के मैंने आपको बताए थे ना। तो कौन कौन से होते हैं वो, अ, आ, तो यहाँ पे यही दे रखे हैं, लेकिन इनका क्रम सही नहीं दे रखा, तो इसी का हम क्रम सही करते हुए इसको यहाँ पे लिख देंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे हम आ, इ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। आगे हम करेंगे सही विकल्प पर हमें सही का यानी कि टिक का निशान लगाना है। हमें ऑप्शन दे दिए यहाँ पे, उनमें से चूज करके, उनमें से चुन करके हमें बताना है कि कौन सा जो विकल्प है वो हमारे प्रश्न के लिए सही होगा। पहले एक पे हमें दे रखा है कि भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है वर्ण। वर्णमाला भी गलत है और व्यंजन भी गलत है, क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। वर्ण के भेद होते हैं, वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्ण के भेद होते हैं 3, 2 या 4। कितने होते हैं? 2 होते हैं।
कौन से दो अतिरिक्त व्यंजन वर्णमाला में मान्य होते हैं? यहाँ हमें ये बताना है कि वर्णमाला में कितने व्यंजन जो है मान्य होते हैं। बता रखे कि जो दो व्यंजन अलग से थे वो कौन से दो व्यंजन हैं जो वर्णमाला में मान्य होते हैं। तो हम यहाँ पे ड और ढक्कन वाला ड जिसके नीचे बिंदी लगी हुई होती है वो जो है मान्य होते हैं व्यंजन में। तो इसीलिए ये वाले व्यंजन सही हैं। ओ ध्वनि ली गई है, कहाँ से ली गई है, कौन सी भाषा की है ये ओ ध्वनि जिसका हम प्रयोग हिंदी भाषा में करते हैं? तो चीनी भाषा से, हिंदी भाषा से या फिर अंग्रेजी भाषा से? ये है अंग्रेजी भाषा से। ओ ध्वनि ली गई है, कौन सी भाषा से ली गई है? अंग्रेजी भाषा से। ये हो गई है बच्चों हमारी अभ्यास प्रश्नों का। ठीक है, आज का हमारा जो पार्ट 2 था इसके अभ्यास प्रश्नों को मैंने आपको किया है। आशा करती हूँ कि इन अभ्यास प्रश्नों को आपको अच्छी तरह से सब समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कुछ संदेह है तो आप हम सबसे पूछ सकते हैं। आज की मेरी कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।